अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और ज़िंदगी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम बनाते हैं प्रोग्राम को एंटरटेनिंग आप सब के लिए, जिसमें करते हैं हम बहुत सारे फ़नी रिडल्स और इसी के साथ साथ कुछ टंग ट्विस्टर्स भी शामिल। तो व्यूवर्स, हमेशा की तरह आज आपकी होस्ट मौजूद हैं इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में। तो आज यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह स्टूडेंट्स हमें रिस्पांस देते हैं एंड स्पेशली जो आज हम जिस चीज़ के लिए आए हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि उस्ताद ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है और ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। एक उस्ताद ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मुकाम पर हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि उस्ताद एक ऐसी हस्ती है जो इंसान को उठना, बैठना, खाना पीना, इस तरबियत से लेकर पढ़ना लिखना तक सिखाते हैं। तो आई अप्रिशिएट, मैं अपने तमाम उस्ताज़ा कराम से जितना कुछ भी मैंने सीखा, मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। और इसी तरह कोई भी इंसान किसी भी पोस्ट पर मौजूद है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बाकी तमाम लोगों के साथ साथ अपने उस्ताद की वजह से भी मौजूद है। तो जिस तरीके से आपको पता है कि अक्टूबर के इस महीने में टीचर्स डे को मनाया जाता है और जो टीचर्स डे को मनाने का मकसद होता है वो उन तमाम असातिज़ा कराम जो कि एफ़र्ट्स करते हैं हम तमाम स्टूडेंट्स के लिए, जो कि पूरा पूरा दिन लेक्चर्स हमें देते हैं और इसी के साथ साथ हमारी जो मेंटली हमें जो तरबियत देते हैं उसमें उस्ताज़ा बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये टीचर्स डे उन तमाम टीचर्स को डेडिकेट किया जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से, जिसमें बहुत सारी इवेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स कार्ड्स बनाते हैं, टीचर्स के लिए कुछ मैसेजेस होते हैं। तो आज हम इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं क्योंकि आज इस यूनिवर्सिटी में भी टीचर्स डे मनाया जा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना आज यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट के साथ जाके बातचीत की जाए, देखा जाए और दोबारा से वो चीज़ को फील किया जाए जो हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में करते थे। तो आई होप आप लोग भी इस प्रोग्राम को एंजॉय करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, मज़ीद आप लोगों को इंतज़ार नहीं कराते, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो हम करने जा रहे हैं वो वीसी साहब से बात करेंगे हम। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम मौजूद हैं इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में। तो हमारे साथ मौजूद है इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। ज़ाहिर है आज जो है ना वो टीचर्स डे मनाया जा रहा है और हम इसको ना टीचर्स डे नहीं, हम सलाम टीचर्स डे का नाम हमने दिया है। और ये हमारा एक जो मिशन है ना यहाँ से कि जो ग्रेजुएट हों इमर्सन यूनिवर्सिटी से, वो एक तो उनको रिज़्क़ हलाल कमाना आ जाए, तो उसके लिए हम उनकी स्किल डेवलपमेंट करते हैं। दूसरा हमने कहते हैं वो और अच्छे इंसान बन जाए, और वो जो और अच्छे इंसान बन जाने की जो स्ट्रेटजी है वो ये कि तो हमने सलाम पेरेंट्स रखा हुआ है कि बच्चों को जब भी मिलते हैं हम कहते हैं अपने पेरेंट्स को हमारा सलाम कहते हैं। तो इस बहाने वो ख़ुद अपने पेरेंट्स को भी सलाम कहते हैं। दूसरा हमने उन्हें ये बताया है कि योर सिस्टर एंड योर ब्रदर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम, तो आज का जो ये प्रोग्राम है ये बेसिकली तो ये पूरा हफ्ता ही चलता है और 5 तारीख को इंटरनेशनल जो है ना वो टीचर्स डे मनाया जाता है और हमारे तो बाकायदा फंक्शन है। आज हमने ऑडिटोरियम में रखा हुआ है, बच्चों के साथ बातें करेंगे, बच्चों की बातें सुनेंगे, बल्कि बच्चों की ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस। और एक वो जो रिश्ता है जो कि कायम है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। और ये शुरू कब से हुआ? ये शुरू अल्लाह ताला से हुआ। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमें सिखाया कि तुम दुनिया में जाओ और ऐसे रहो, शैतान से बचना है। फिर उसने पैगंबर भेजे, फिर पैगंबरों ने में जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज़्यादा जो जगह पसंद थी वो सहाबे सुफ़ा था, जहाँ पे आप तालीम दिया करते थे और सहाबा आपसे तालीम दिया करते थे। तो ये जो रिश्ता है ये आज का नहीं है, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता जो है ना वो अज़ल से चलता आ रहा है और चलता रहना है। जब यहाँ इस दुनिया की बात करते हैं तो जो सबसे पहला आपका उस्ताद होता है वो आपकी माँ होती है, फिर आपके अबू होते हैं, फिर सिबलिंग्स होते हैं। फिर जब वो बच्चे आ जाते हैं, स्कूलों में आ जाते हैं, वो कॉलेजों में आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे वो जो रिश्ते हैं वो ग्रोन अप हो जाते हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने, मैं जब सर्वे करता था एज ए डायरेक्टर क्यूसी, तो मैं पूछता था बच्चों से कि व्हाट यू वांट फ्रॉम टीचर्स, तो वो कहते थे एम्पैथी एम्पैथी एम्पैथी। तो हमने भी यहाँ पे ये ज़ोर दिया है टीचर्स को, और ये यूनिवर्सल जो स्टडीज़ हैं उन्होंने साबित किया है कि आज का जो बच्चा है
दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उनको जो है वो बहुत सी चीज़ें खुद पढ़ लेते हैं और वो इंटेलिजेंट हैं। बल्कि मैंने तो एक अपने टीचर्स को कहता हूँ कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर स्टूडेंट्स, और ये चीज़ इवन हमारे घरों में भी है। मैं तो अगर कोई जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उन्हें मैं कहता हूँ कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर किड्स, कि वो आप उनकी बात को गौर से सुने और उसका एनालिसिस करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, जो मुझे आजकल एक गैप नज़र आता है वो ये है कि हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स का गैप किसी हद तक कम हो चुका है। अगर हम बात करें चंद सालों की, पिछले चंद सालों की, तो टीचर्स और स्टूडेंट का गैप तो ख़त्म हो चुका है तकरीबन, लेकिन जो पेरेंट्स और टीचर्स का गैप है वो मेरे ख़्याल से, अगर मैं गलत ना हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स और टीचर्स का गैप है वो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डाल रहा है। जी, वो ये है कि जो पेरेंट्स हैं ना, एक स्टेज होती है, असल में ये एक स्टेज होती है जब जो बच्चे आते हैं, जब वो 20 साल के 22 साल के होते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो आम तौर पे उस वक्त 50 इयर्स अराउंड होते हैं। वो अपने कैरियर बिल्डिंग में होते हैं, वो सारी उनकी तवज्जो उस तरफ होती है, तो वो अपने बच्चों पे वो तवज्जो नहीं दे सकते। हाँ, अगर किसी का दादी दादा नानी नाना है तो वो उनको टाइम देते हैं। अब ये जो गैप है ये आ गया, और वो उनका टीचर्स के साथ भी रब्ता नहीं होता। आल्दो ये जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती, लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम मसला होता है तो हमारे जो टीचर्स हैं वो पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आपके बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है। बच्चे बाज़ औक़ात इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, बाज़ औक़ात जो है ना वो उनको घर में यहाँ आते वक्त कोई ट्रांसपोर्ट के मसले होते हैं, कई मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन वो जो एक राब्ता है, जो पेरेंट जाते हैं और वो जाके अपने बच्चे को वहाँ पे शाबाश देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपनी बेटी को कहा कि मानो आई वुड लाइक टू गो टू योर यूनिवर्सिटी। नो नो नो, डोंट कम टू माय यूनिवर्सिटी। पता नहीं आप वहाँ पे क्या बात कर देंगे। मैंने कहा मैंने 2 PhDs की हुई हैं और तुम्हारा जो है रेक्टर है वो मेरा स्टूडेंट टाइप है। नो नो नो, डोंट गो देयर। अच्छा, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बेसिकली दे वांट सम इंडिपेंडेंस, और उनकी जो प्राइवेसी है वो उसको भी प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अब देखें, जो टीचर और स्टूडेंट का एक रिश्ता है उसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, एक एम्पैथी, दूसरा प्रोफेशनलिज्म। टीचर जो है वो स्टूडेंट को बच्चों की तरह तो समझे, लेकिन बच्चे ना समझे, उनके साथ एक फासला रखना ज़रूरी है। ये बड़ा एक पॉजिटिव तरीका है जो अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, और अब तो मैंने देखा है डिफरेंट कॉलेजेस में भी इस स्ट्रैटेजी को अपनाया जा रहा है कि डिफरेंट सोसाइटीज़ बना दी जाती हैं और स्टूडेंट्स ही उनको हेड कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कहते हैं ना कि सीइंग इज़ बिलीविंग एंड डूइंग इज़ लर्निंग। तो जब आप कोई चीज़ हाथ से करते हैं, अभी जैसे आपका जो है कैमरा मैन है, अगर ये 2, 3, 10 दफ़ा कैमरा चलाएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा मैंने कैसे एंगल सेट करना है। इसी तरीके से अब हमने यहाँ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए, वो बड़े मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, और हमारा जो टारगेट है वो सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम उस लेवल पे जाना चाहते हैं, और हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे ऑफ़र कर दिया है, साइबर सिक्योरिटी ऑफ़र कर दिया है, डेटा साइंस ऑफ़र कर दिया है, डेटा एनालिटिक्स, फोरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मीडिया में। ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें स्टूडेंट्स का आप क्या देखते हैं? आगे हैं स्टूडेंट्स के, तो वो तो सिफारिशें आती है हमें बाहर से कि हमें भी एडमिशन दें। शुरू में लोग कहते थे जी यहाँ ये कौन करेगा। अब मैं लम से आया हूँ JIK से, तो उन्होंने कहा आप उधर से आए हुए हैं, तो मैंने कहा नहीं, वी नीड टू ट्रस्ट दीज स्टूडेंट्स। और जब हमने ऑफ़र किया तो यहाँ हमारे पास पूरी 2 क्लासें आ गई हैं। कुछ जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे इस्लामिक स्टडीज़ है, उर्दू है, तो उनमें कम आए हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट में तो भरमार है। वो हमारे पास तो सिफारिशें आती हैं, बल्कि हम लोग ज़्यादा सेक्शन बना नहीं सकते क्योंकि हमने क्वालिटी को मेंटेन रखना है। सर, बहुत कुछ सुना भी और सीखा भी आपसे, मैंने भी, और यकीनन लोगों ने भी सीखा होगा। लेकिन आज इस टीचर्स डे के मौके पर, क्योंकि आप लोग स्पेशली टीचर्स डे मना रहे हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को और तमाम स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं जो है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने बनाया है दुनिया में नंबर 1 पैदा होने के लिए। अगर आप नहीं बन सकते तो इसमें कोई आपका कसूर है या एनवायरनमेंट का कसूर है। तो मैं टीचर्स को भी ये कहूँगा कि मेरे जितने भी यहाँ इमर्सन के स्टूडेंट्स हैं, इनमें से हर कोई दुनिया में नंबर 1 बन सकता है, उसमें ये पोटेंशियल है, अल्लाह ताला ने दिया। अब हमने क्या किया है कि उनकी जो पोटेंशियल है उसको हमने पॉलिश करना है, उनको इनकरेज करना है, और ये टीचर्स डे पे हमने ये अहद करना है कि हमारा उनका जो रिश्ता है
वो ये है कि हम नेशन बिल्डर्स हैं, हम एक कौम बना रहे हैं। और एक बच्चे की अच्छी तरबियत का मतलब यह है कि पूरे ख़ानदान की अच्छी तरबियत है, और उनको सॉफ्ट स्किल भी देने हैं और हार्ड स्किल भी देने हैं। और ये मैं बता दूं, इंशाल्लाह ताला इमर्सन का नाम जो है ना वो एक दिन दुनिया में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त एक और टीचर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और लग भी बिल्कुल फिट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बस ये हमारे स्टूडेंट्स की दुआएं हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, और हमारे प्रोफेशन की खूबसूरती ये है कि टीचर जो है ना वो कभी बूढ़ा नहीं होता। मेरे एक दोस्त हैं, ही इज़ अ बैंकर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि माशाल्लाह फ्रेश रहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि हमारा इंटरेक्शन जो है वो नौजवान लोगों से रहता है, यंग पीपल से। हम भी नौजवान रहते हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान ही रहते हैं हमेशा। अच्छा जी, तो घर वाले भी आपको नौजवान समझते हैं या वो समझते हैं कि नहीं अब आप ज़रा बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं? अब अगर मैं कुछ ज़्यादा बात करूँगा ना तो ये खुद पसंदी हो जाएगी या खुद सताइशी हो जाएगी। कभी मौका मिला तो जो है ना घर वालों से आपकी बात करवाएंगे, उनसे पूछिएगा। वैसे मेरे बच्चे मुझे कहते हैं आप यंग लगते हैं। हाँ, यंग लगते हैं। नहीं, माशाल्लाह आप लगते भी यंग हैं। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही रखें, क्योंकि आजकल के दौर में अपनी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत बड़ी और बेसिक चीज़ है, जो कि अब मेरे जैसे लोग भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि काम में इंसान इतना मसरूफ़ हो जाता है कि अपने आप को हम भूल जाते हैं। नहीं, अपने लिए वक्त निकालेंगे तो अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के लिए वक्त निकाल सकें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, आज क्योंकि टीचर्स डे मनाया जा रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में, और बड़ा अच्छा है माहौल, लोगों का इधर उधर स्टूडेंट्स का आना जाना, स्टूडेंट्स के हाथों में कार्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, एंड दे वर टू मच एक्साइटेड। और आज के इस इवेंट के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, वैसे तो जो है वो 5 अक्टूबर जो है एक टीचर्स डे है, लेकिन अगर आप देखें तो पूरा अक्टूबर, बल्कि मैं बीइंग टीचर, बल्कि मैं एज ए तालिब इल्म, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म पहले हूँ और उस्ताद अल्लाह की रहमत से ज़ाहिर है उसने मुझे नवाजा इस मनसब से। इंसान सारी ज़िंदगी लर्निंग प्रोसेस में रहता है। आप जब तक सीखने का अमल जारी रखते हैं आप आगे बढ़ते रहते हैं। जहाँ तक आज की हमारी तकरीब का सवाल है तो आप देख रही हैं बच्चों के चेहरे पे खुशी आपको नज़र आ रही होगी, एक एक्साइटमेंट है, माहौल बड़ा पुरजोश है। बच्चे अपने टीचर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। देखिए, हम ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करते हैं, जिस भी मुकाम पे, इट डज़न्ट मैटर कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप PhD हैं, या आप किसी भी शोबे से हैं, मुझे ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर आपके जो टीचर्स होते हैं उनका अक्स ज़रूर मौजूद होता है। बिल्कुल अक्स। और टीचर जो है, एक उस्ताद एक ऐसी हस्ती है जो इंसान को मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से फिट रखने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में ना गैर इरादी तौर पर भी और इरादी तौर पर भी उन लोगों से ज़रूर मुतासिर होते हैं जो हमें पढ़ा रहे होते हैं, जो हमें सिखा रहे होते हैं। और ये होता है कि आप के अंदर, आपकी शख्सियत में आपको मालूम नहीं होता, या कभी कभी आप जानबूझकर भी अपने किसी टीचर की तरह बोलते हैं, किसी टीचर की, ऐसा है। हाँ, किसी अपने फेवरेट टीचर की तरह आप चलते हैं, उनकी तरह ड्रेसअप होते हैं, उनकी तरह अपना हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इम्पैक्ट जो है एक अच्छे टीचर का। बात मैंने भी नोटिस नहीं की थी, ये आपने कहा है तो मैंने नोटिस किया, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने टीचर से सीखी हैं और देखा है और देख के पिक किया उन चीज़ों। बिल्कुल ऐसे होता है, जो एक अच्छे टीचर देखें, हर टीचर बहुत अच्छा होता है। आप टीचर जो है वो मेरे नज़दीक टीचिंग इज़ एन आर्ट। टीचिंग जो है वो एक आर्ट है, एक फ़न का नाम है। तो जो अच्छा टीचर है उसका इम्पैक्ट जो है उसके तालिब इल्म पे हमेशा रह जाता है, और वो एक ऐसी चीज़ है कि उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। आप उम्र के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो आपके उस्ताद की मोहब्बत, शख्सियत, लहजा, गुफ्तगू, अल्फाज आपको याद आएगी, हमेशा याद रहता है। सर, आज के इवेंट का ज़रा हमें पता चला है कि आप होस्ट भी कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाइस चांसलर साहब की मोहब्बत है। हमारे DSA साहब जो हैं, मकसूद रशीद साहब, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है। पहले भी मैं करता रहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कुछ थोड़ा एक होस्ट में बड़ी खूबियाँ होती हैं, यकीनन वो आप में भी हैं और नज़र भी आ रही हैं। तो अब जो बोलने वाला इंसान होता है ना, वो पढ़ने का भी बड़ा शौकीन होता है, और मुझे लगता है कि एक होस्ट जो होता है ना, उसको अदब से बड़ा प्यार होता है। देखिए, मैं ना एक यहाँ पे कोट करूँगा, खुशबख्श शुजात एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी होस्ट रही हैं, TV एंकर रही हैं। उनसे एक दफ़ा मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, किसी ने पूछा कि मैम ये बताइए कि अच्छे होस्ट की खूबी क्या है। उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा रीडिंग, पढ़ना। जब तक आप पढ़ते रहेंगे आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होता रहेगा, और आपके पास जुमले, गुफ्तगू, इक़्तिबास, कोई भी नाम दे लें, वो आपके पास बढ़ते रहेंगे। फिर अब तो बहुत जदीद ज़माना है, आपके पास इंटरनेट है, आप जितना ज़्यादा चीज़ों को स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा हर टाइम हर चीज़ अवेलेबल है।
बहुत फैसिलिटी है, अब तो बहुत ज़्यादा सहूलत है। हम अपने बच्चों को भी ये कहते हैं कि आप, हमारी कोशिश ये होती है कि हम बच्चों को स्टेज पे बुलाते हैं, बच्चे होस्ट करते हैं, बच्चे स्पीच करते हैं, कभी कभार हम टीचर्स को स्टेज पर बुला लेते हैं, वो होस्ट करते हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह उनको करी के रहमत करे काजी आबिद साहब और मेरी मैडम अकीला, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। मुझे सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जाकर आप स्टेज के ऊपर बोलें, और जब मैंने वो कंडक्ट किया था अपनी स्टूडेंट लाइफ में और जब मैं वापस आया था तो काजी आबिद साहब ने मुझे कहा था कि ज़िंदगी में अगर कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर स्टेज पे जाना और बोलना और इसको प्रोफेशन भी बनाना है। तो आप बात फिर वहीं ना टीचर पे आ जाती है, बात वहीं पे आ जाती है, सही है। अच्छा सर, एक सवाल करना चाहूँगी आपसे। सवाल ये कि आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा रंग है जिसके हरूफ को आप उलट भी कर दें तो वो सेम ही रहता है? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया, कुछ और पूछ ली थी, ज़्यादा बेहतर था। इतनी अच्छी गुफ्तगू करवा के औखा सवाल आपने पूछा है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सौखा सवाल है, अगर आप देखें थोड़ा सा ज़रा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में लाल, अगर लाम आगे पीछे कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, एग्जैक्टली। अच्छा सर, हमें कुछ सुना दीजिए, कोई शेर सुना देंगे तो ज़रा हमारी गुफ्तगू जो है वो और मज़ा आ जाएगा। मोहसिन नकवी मुझे बहुत पसंद है, वैसे तो ज़ाहिर है शायर सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका एक कथा आपको सुना देता हूँ कि जुल्म सह के भी समझता हूँ कि तू मेरा है, मेरे दुश्मन तेरे चेहरे पे लहू मेरा है, और मेरे हाथों में छुपे ज़ख्मों से पहचान मुझे, तेरे दामन पे एहसान रफ़ू मेरा है। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद और प्रोग्राम को मज़ीद एंटरटेनिंग बनाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और मज़ीद टीचर्स के साथ बात करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे और देखेंगे कि इस इवेंट में मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप सबने जुड़े रहना है। मैं अभी आऊँगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज आपने क्या मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो फूल शूल लाए हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो केक लाए हैं, कुछ कार्ड्स बना के लाए हैं, तो आपने क्या एफर्ट्स किए हैं? जी बिल्कुल, हम प्ले कार्ड्स बना के लाए हैं, फूल लाए हैं हम भी अपने उस्तादों के लिए। खाने को कुछ नहीं लाए? खाने को ये आपको नहीं बता सकते, बड़ी भाई मैं खा लूँ? ये बड़ी पर्सनल बात है। मैं भी वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और अभी मेरे साथ DSA डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर मकसूद रिजवी साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप मुझे बताइएगा कितने टाइम से आपने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है और किस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं आप? मैंने 2021 अप्रैल में ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी को और मेरा डिपार्टमेंट इंग्लिश है, और यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो भी फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स की तरफ से, उनको मैं ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एमर्सन यूनिवर्सिटी का नाम इस हवाले से बुलंद किया है हमारे डायरेक्टरेट ने कि यहाँ स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और उनके बारे में जो उनका टैलेंट है हिडन, उनको हमने फ्लरिश किया है, उनको हमने बूस्ट किया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे मार्केट में लेके आ जाए। जी ओके। ये ना हो कि किताबें पढ़ी हुई हों उन्होंने, उनकी ग्रूमिंग ना हो, पर्सनैलिटी ना हो, उनका एक्सपोजर ना हो फैमिली प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ, तो फिर। और आजकल के दौर में जो चल रहा है, इस दौर में आपकी ग्रूमिंग, अगर आपकी स्टडीज़ ज़रूरी हैं तो उसके साथ साथ आपकी ग्रूमिंग, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग, दिस इज़ कंपल्सरी। अच्छा, इसमें ऐसा है कि मेरी अपनी एक थ्योरी है कि जो आज से 50 साल पहले का इंसान था ना, जो नौजवान था, उस पर इतनी फोर्सेस उस पर असरअंदाज नहीं हो रही थी जितनी फोर्सेस अब हैं। मीडिया है, सोशल मीडिया की फॉर्म में है, यूट्यूब है, फेसबुक है, और इतना डिस्ट्रैक्शन है वहाँ पे कि स्टूडेंट्स को, नौजवान नस्ल को वो डिट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि उनको अवेयरनेस दी जाए, उनको समझाया जाए कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके लिए तैयारी में इन चीज़ों का कितना रोल है और कितना नेगेटिव या पॉजिटिव रोल इनका हो सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर एक बच्चा कुछ इन नेगेटिव फोर्सेस की वजह से डिट्रैक हो रहा है तो उसको ट्रैक पे लेके आएँ और उसको एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन सिटीज़न बनाएं, और वो अपना
अपने वालिदैन का और अपने इदारे का नाम बुलंद कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आज एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब का इनेकाद किया गया है टीचर्स डे के हवाले से, जो कि अक्टूबर में मोस्टली हर इंस्टीट्यूट में हर जगह पे मनाया जाता है। इस दिन को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया जाता है। तो आज आप लोगों ने जो टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया है, सेलिब्रेशन से सारी उनका क्या मकसद है और क्या आज के इवेंट की सेगमेंट्स हैं और किस तरीके से ये एक्टिविटी होगी? अच्छा, इसमें एक तो मैं बता दूं कि ये स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज़ किया है ज़बरदस्त। और ये एमर्सन स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतरीन अपना ट्रिब्यूट देना चाहते हैं अपने असातिज़ा को, और उनकी तरफ से महफिल सजाएगी। आप देख रहे हैं कितना पुरजोश हैं स्टूडेंट्स और कितना ज़्यादा ज़बरदस्त उनमें जज्बा है। उनके पास कार्ड्स हैं, उनके पास केक हैं, फ्लावर्स हैं, वो अपने असातिज़ा को देंगे और अपने लिए दुआओं की दरख्वास्त करेंगे उनको। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर कुछ आप स्टूडेंट्स को चले, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर अब्बास है। मोहम्मद मुदस्सिर, क्या करते हो आप? मैं BS पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट। 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो क्या पढ़ा है BS पॉलिटिकल साइंस में? देखिए, यही हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ी है और हमने ये कुछ ज़रूर सीखा है कि मुल्क को हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं। हम ही हैं जो आगे कैसे स्टेबल कर सकते हैं? अभी जब मुल्क की सूरत हाल चल रही है, किस तरह स्टेबल कर सकते हैं? देखें, ये मुल्क की सूरत हाल हम 1947 से मैं अगर हिस्ट्री देखूं तो यही कुछ देखते आ रहे हैं। हर वक्त मुल्क जो है एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है और मैं समझता हूं कि ये नाजुक मोड़ जो है इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएगा अगर कोई करने वाला आए तो। करने वाला आया तो, लेकिन मेरे ख्याल से कि अगर इंडिविजुअली हर इंसान एफर्ट्स करना शुरू कर दे तो ये चेंज बहुत जल्दी आ सकता है। जी बिल्कुल, और ये लीडरशिप पे भी तो डिपेंड है। लीडरशिप हमें अच्छी मिल जाए, नौजवान लीडरशिप मिल जाए, जैसे माजी में हमें भुट्टो साहब लीडरशिप, भुट्टो साहब की क़यादत में हमने। लगता है पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है आप? साहब ज़ाहिर पॉलिटिकल स्टूडेंट है, तालिब इल्म है तो। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो आज आप किस इवेंट के लिए यहाँ पे मौजूद हैं? अब आज हम टीचर्स डे के लिए मौजूद हैं। आज हम ज़बरदस्त। तो आपकी क्या एफर्ट्स हैं इस इवेंट में? जी बिल्कुल, बहुत एफर्ट्स हैं। पूरे डिपार्टमेंट के चेयरमैन और फैकल्टी की हिदायत पे पूरे डिपार्टमेंट को एज अ चीफ प्रॉक्टर मैंने डील किया है। वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से भी पता चल रहा है कि आप चीफ प्रॉक्टर हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कब बने थे आप चीफ प्रॉक्टर? ये मैं तकरीबन पिछले 15 दिन हो गए हैं बना। 15 दिन हुए हैं। तो कैसा स्टूडेंट्स की तरफ से रिस्पांस मिलता है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो जेलस भी हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो आपके अगेंस्ट होते हैं। आपको कैसा रिस्पांस मिला? देखें, ये तो चलता आ रहा है ना, चलता आ रहा है। चलता आ रहा है। और ये मैं उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिए, जिन्होंने मुझे चीफ प्रॉक्टर बनाया। सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन और फैकल्टी का, चेयरमैन उस्मान जान साहब और फैकल्टी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। अच्छा जी, तो मुदस्सिर आज आपने क्या मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो फूल शूल लाए हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो केक लाए हैं, कुछ कार्ड्स बना के लाए हैं, तो आपने क्या एफर्ट्स किए हैं? जी बिल्कुल, हम प्ले कार्ड्स बना के लाए हैं, फूल लाए हैं हम भी अपने उस्तादों के लिए। खाने को कुछ नहीं लाए? खाने को ये आपको नहीं बता सकते, बड़ी भाई मैं खा लूँ? ये बड़ी पर्सनल बात है। मे भी ओह हाय, मतलब कोई यकीन ही नहीं। ये बड़ी पर्सनल बात है और अगर आपको खाना होगा तो वैसे भी खाने की तशहीर तो नहीं करनी चाहिए। खाने की तशहीर नहीं करनी? खाने को सामने तो नहीं लाना चाहिए ना। बता तो देना चाहिए ना कि यार मैं प्यार से मोहब्बत से अपने टीचर्स के लिए लाया। हम केक लाए हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से उस्मान जान साहब की हिदायत पे। क्या बात है, इंशाल्लाह केक काटेंगे इंशाल्लाह। केक काटेंगे। चलो ज़बरदस्त हो गया। तो आप मुझे क्या सुनाओगे? क्या टैलेंट है आप में? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कुछ नहीं आपको सुना सकता। आप में कोई टैलेंट नहीं है? मुझमें टैलेंट है, लेकिन आप टैलेंट क्या है? क्या है टैलेंट? क्या सुनना क्या चाहेंगे ये बताएं। आप चले बताएं टैलेंट क्या है? टैलेंट तो मुझे अपनी पढ़ाई पे नाज है, और बस आवाम की खिदमत पे नाज है। आवामी हॉबीज़ क्या है आप में? मेरी हॉबी आवामी खिदमत है। मैं क्या, जैसे कि अगर आज का दिन शुरू हुआ जब से उठे हो तो क्या अवामी खिदमत की है? सुबह सुबह मैंने नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने तिलावत की है। तिलावत अवामी खिदमत क्या की? जी, आवाम की खिदमत पूरे डिपार्टमेंट में मैं चेयरमैन साहब की हिदायत पे आगे पीछे चलता रह गया। पूरी क्लासों में मैंने घूम के विज़िट किया है कि कौन सी क्लास ने किस तरह की पार्टिसिपेशन की है, तो उनसे सारे रिकॉर्ड लिया है सारा कुछ। ज़बरदस्त। तो कोई शेर या गाना सुनाओगे हमें? नो, शेर नहीं आता? शेर ही नहीं आता। टंग ट्विस्टर कराऊंगी आपसे, जो मैं बोलूँगी उसको आप 5 दफ़ा रिपीट करोगे, ठीक हो गया? जी जी। आप बोलोगे पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीले में पीता पपीला पीला, पपीता पीला पीला। पपीता पीला पीला। 5 दफ़ा बोलो। पीतल की किसमें
पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पपीते में पीला पीला पीला, पीतल पीला पीला। पीला पीला। कितना काफ़ी है। ओके जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल चाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। मोहम्मद असद, क्या करते हो आप? मैं BSIR कर रहा हूँ, मेरा 3rd सेमेस्टर है। ये IR कर रहे हो, IR का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशन, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात। अच्छा, तो इसमें पढ़ते क्या है, बेसिकली स्कोप क्या है इस डिग्री का? इसका बहुत अच्छा स्कोप है। इसके लिए मैं तो सबसे पहले ये जो इसलिए स्टडी कर रहा हूँ कि मैंने CSS करना है, और उसके बाद मैं क्या कहते हैं पंजाब का मैं गवर्नर बनना पसंद करूँगा इसकी स्टडी पर। इंशाल्लाह मेरी यही है। अच्छा, ठीक हो गया। तो हॉबीज़ क्या हैं आपकी? माई हॉबीज़ मतलब कि सॉन्ग्स सुनना, सिद्धू मूसेवाला, आई लाइक इट। अच्छा, तो सुनाएंगे भी सही हमें? नहीं वो उसकी ना ना ना, सुने बगैर नहीं जाने देंगे। चलो मैं उस क्या कहते हैं अरिजीत सिंह का सुना देता हूँ। कोई भी गाना सुनाएं आप। ठीक है, सुना दूँ? भाई इजाज़त चाहिए। ठीक है चलें, आप दें इजाज़त पे। मैंने इजाज़त दे दी, गाना सुनाया। शायद कि मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं। थैंक यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुज़रा, आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुज़रा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ़ जमी है, खुशबू के जज़ीरों से सितारों की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी है। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल शुक्र क्या अल्लाह। नाम है आपका? रुमामा बलोच। रुमामा बलोच। जी जी। रुमामा नाम बड़ा प्यारा है आपका, क्या मतलब है आपका नाम का? खुदा का शुक्र अदा करने वाली। बड़ा ज़बरदस्त नाम है, पहली दफ़ा सुना है वैसे मैंने। जी जी, थोड़ा यूनिक नेम है। यूनिक नेम है, किसने रखा था इतना यूनिक नेम? मेरे मामू ने रखा था। ओके, मामू ने रखा था। अमूमन तो मैं रखती हैं या होता है ना, फैमिली में एक मेंबर होते हैं जिनका थोड़ी सी डोमिनेंसी होती है, तो मामू ने रखा। मामू की डोमिनेंसी ज़्यादा है फैमिली में? जी जी बिल्कुल। अच्छा जी ठीक है। तो हेयर कट बड़ा प्यारा लग रहा है, मैंने तो ऑफ स्क्रीन भी ऑफ कैमरा भी आपकी बड़ी तारीफ़ की है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है आप। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अच्छा जी, क्या करती हैं आप? मैं BS इंग्लिश की 8th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। सेमेस्टर? जी जी, 8th सेमेस्टर। ओके गुड, यानी पास आउट होने वाली? जी बस जाने वाले हम यहाँ से, मेहमान हैं कुछ चंद महीनों के। चंद महीनों के मेहमान हैं, चलें जी ठीक हो गया। तो अब तक का ये जो 8 सेमेस्टर्स का और 4 साल का जो सफ़र था वो कैसा था? वो एक लाइन है ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो वही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा, बहुत सी यादें बनी हैं यहाँ पे, बहुत से दोस्त बने हैं और बहुत सी चीज़ें अच्छी यादें समेट के यहाँ से जा रहे हैं हम, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है हमारा। अच्छा, हसीन सफ़र है। अच्छा, इस हसीन सफ़र में किन किन लोगों को आप हमेशा याद रखेंगी? पहले तो टीचर्स जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक होता है फ्रेंड्स का फेज़, जिनके साथ आपकी यादें बनती हैं और यही चीज़ें याद रह जाती हैं आपको लाइफ में। उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ यहाँ पे, बहुत सी मेमोरीज़ बनाई हमने, बहुत से ट्रिप्स और इवेंट्स, जैसे आज भी इवेंट है हमारा टीचर्स डे के हवाले से, तो बहुत सी एक अच्छी याद के साथ यहाँ से जा रहे हैं, तो बस वही याद रहेगा आगे। और वही बिल्कुल ऐसे। तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? आगे इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो सिविल सर्विस की तरफ हैं, CSS PMS इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, गोल्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, सोच बड़ी पुख्ता है। जी पुख्ता है, यहाँ से सीख के जा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो उसको बराए कार लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा जी, सवाल करूँगी आपसे, आपने मुझे जवाब देना है। ऐसा कौन सा रंग है जिसको अगर हरूफ को उल्ट किया जाए तो तब भी वही रंग का नाम बनेगा? काफ़ी मुश्किल सवाल पूछ लिया। बहुत आसान सवाल है। आई डोंट थिंक सो आई वुड गिव द आंसर, मुझे नहीं समझ आएगा, सीधे सीधे मैं बता दूंगी आपको, मुझे नहीं पता चलेगा इसका। अच्छा चलो, टंग ट्विस्टर कराएंगे आपसे, जो मैं बोलूँगी आप उसको 5 टाइम्स रिपीट करेंगी, ओके? जी सही। आप बोलेंगी पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीपल की पतीले में पीता पीला पीला, पीपल की पतीली में
पपीता पीला पीला, पीपल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीपल की पतीली में पपीला पीता पीला। आई एम सॉरी। ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कुछ सुनाएंगी आप हमें? बस मैसेज दूंगी अपनी। आज के इवेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है आप? मेरी स्पीच है, हमारे जो टीचर्स ने हमें सिखाया है 8 सेमेस्टर तक, आज उनका दिन है तो हमें उनको ग्रेटिट्यूड एप्रिसिएशन पेश करनी है, तो स्पीच है मेरी और मैंने इंशाल्लाह भी वही प्रेजेंट करनी है आपके इस इंटरव्यू के बाद। ओके जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैसेज देने वाली थी आपको? ये मैं मैसेज बस यही देना चाहूँगी इस अमरसन यूनिवर्सिटी के हवाले से कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही एमर्जिंग यूनिवर्सिटी है। बहुत सी न्यू ओकेजन्स यहाँ पे इवेंट्स हमारे प्लान्स हो रहे हैं और हम आगे उसको बराए कार भी लाएंगे, तो आप ज़रूर यहाँ पे एडमिशन लें। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। सर अपना तारुफ बताइएगा कि आप क्या करते हैं और कितने साल से इस यूनिवर्सिटी को आपने ज्वाइन किया हुआ? जी, नासिर इमरान खान मेरा नाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट से। और इस यूनिवर्सिटी में मैं इसलिए भी लकी हूँ कि मैं यहीं पे पढ़ता भी रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ी हैरान कुन बात है। जी, और उसके बाद जो है अब मैं यहाँ पे तदरीस के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे। कैसा लगता है? पहले तो ये जानना चाहूँगी कि जिस जगह से आप ग्रेजुएट हुए, जिस जगह से आपने सीखा, उसी जगह आज लोगों को सिखा रहे हैं आप। यकीनन ये बहुत बड़ी ऑनर है मेरे लिए, और उसी क्लासरूम में खड़े होकर हम लेक्चर दे रहे होते हैं जिस क्लासरूम में हम वो नॉस्टैल्जिया जो है वो यकीनन हर वक्त हमारे साथ है, वो जुड़ा हुआ है। तो यकीनन इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी। तो मैं समझता हूँ कि चंद खुशकिस्मत लोगों में से मैं भी हूँ कि जिस इदारे ने मुझे बनाया, आज उस इदारे में मैं अपना रोल जो है प्ले कर रहे हैं। ठीक है सर, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं? जी, मेरा अंग्रेज़ी अदब से ताल्लुक़ है, तो मैं यहाँ पे यकीनन अंग्रेज़ी अदब ही पढ़ा रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आर्ट्स सब्जेक्ट के ज़्यादा करीब होते हैं, आर्ट्स को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ साइंस सब्जेक्ट को, लेकिन मोस्टली जो हमारी आवाम है, जो यंग जनरेशन है, वो साइंस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करती है। तो आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे कि किस तरीके से हम अपनी जो यंग जनरेशन है उनको आर्ट सब्जेक्ट की तरफ भी ला सकते हैं? देखें, साइंस सब्जेक्ट्स भी आज के दौर की ज़रूरत हैं और हमें साइंटिफिक वर्ल्ड के साथ भी चलना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चाहे तालिब इल्म साइंस का हो या आर्ट्स का हो, अदब उसके अंदर मौजूद होता है, उसकी सरिश्त के अंदर शामिल है। तो ज़ाहिरी तौर पर, यकीनी तौर पर जो है बस एक स्पार्क देना होता है, वो साइंस पढ़ते हुए भी अदब के साथ जुड़ा रह सकता है, और यकीनन जो है उसके अंदर ये लिटरेरी पर्सन जो है वो बाहर निकल के सामने आता है। और मुझे ऐसा हम इसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि बहुत दफ़ा मुझे वो टैलेंट साइंस के स्टूडेंट से मिल रहा होता है जो समटाइम्स जी जो हमें बाज़ आर्ट्स वालों से भी मिल रहा होता है, लेकिन साइंस वालों से भी बहुत अच्छे एनर्जेटिक लोग बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ज़रा शेर व शायरी भी कर लेते हैं? नहीं, मैं शेर व शायरी करता तो नहीं हूँ, लेकिन नो डाउट दिलचस्पी सुना देते हैं। हाँ, दिलचस्पी तो है। चले सुना दें। अच्छा जी, चलें, ये जो अदब है, लिटरेचर है, तो उसी हवाले से एक खूबसूरत सा शेर मेरे जहन में जो इस वक्त आ रहा है कि आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुज़रा, आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुज़रा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ़ जमी है, खुशबू के जज़ीरों से सितारों की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी है। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सर। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बस आज के दिन के हवाले से यही पैगाम है कि तालिब इल्मों को कि अपनी जो टारगेट है उस पर फोकस करें और अपनी पूरी एनर्जी के साथ, अपनी पूरी तवानाई के साथ जो है आप काम करें, तो इंशाल्लाह सक्सेस विल बी देयर। अपने असातिज़ा से मैक्सिमम जो गाइडलाइन ले सकते हैं वो लें, और माशरे में एक बेहतर फ़र्द बनने के लिए अपनी सलाहियत को पहचानें और फिर उसके मुताबिक अपने आप को बिल्ड करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अमानुल्लाह। अमानुल्लाह, क्या करते हैं आप? मैं BS एजुकेशन 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मैं 2 स्टडी कर रहा हूँ, यानी एजुकेशन और इस्लामिक स्टडी साथ कर रहा हूँ। अच्छा, तो मुल्तान में रहते हो? जी मुल्तान में 8-10 साल हो गए। मैं बेसिकली ज़िला लिया से हूँ। अच्छा, लेकिन अभी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए हो? जी नहीं, फैमिली मेरी पीछे गांव में है, लेकिन मैं इधर
मतलब अपने जो पार्ट टाइम है उसमें भी अपना खर्च अखराजात जो है वो स्टडी के लिए जमा करते खुद ही कर रहे हो? जी जी सारा अप्रिशिएटेड। बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो एटलीस्ट उन्हें इतना ख्याल होता है कि हमने अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना है, हमने अपने लिए काम करना है। वेरी गुड। आज जो हम जिस चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं मतलब टीचर डे के लिए, तो टीचर का जो मकसद होता है वो यानी स्टूडेंट को अच्छी गाइड करना है। लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही जो है ना हैरत अंगेज़ है मुसलमानों के लिए कि जो मीडिया पर इतने बहुत बड़े सवाल हो रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन की जो मज़लूमियत है उसकी या उसकी जो आवाम के लिए जो मज़लूमाना उस पर जुर्म किए जा रहे हैं, उनको ज़िबा किया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उसके अलावा बोल ही नहीं रहा। तो मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम को और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल उन्हें कहता हूँ कि वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने खुद सोशल मीडिया पर जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, वो सब इसके बारे में रिपीटेडली पोस्ट कर रहे हैं और मैंने तो देखा है सबको कि वो एक्टिव हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं हर कोई। लेकिन मैं इसके लिए बहुत ही जो है ना गमज़दा हूँ कि भाई हमारे स्टूडेंट्स में ये बेदारी होनी चाहिए, हर स्टूडेंट बोले, हर स्टूडेंट में। लेकिन मैंने जो देखा है तो काफ़ी सारे यानी लोग अपनी इंटरटेनमेंट में जो है ना एंटरटेनमेंट में बिजी हैं, लेकिन वो उसको जो है ना फॉलो नहीं कर रहे। नहीं वो तो कर रहे हैं, लेकिन देखें वो कहा जाता है ना कि ज़िंदगी के कोई भी मामलात रुकते नहीं हैं, ठीक है। हमें ज़िंदगी को असूलों को चलाना पड़ता है, कहते हैं ना दुनिया के साथ चलना पड़ता है। तो इट्स लाइक इट्स योर टीचर्स डे, तो ये भी एक दिन को सेलिब्रेट करना, आई डोंट थिंक इट इज़ बैड। मैं टीचर का एहतराम करता हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा, वालिदैन का एहतराम करता हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा। लेकिन जो सुनाना चाहेंगे? जी सुनाना चाहेंगे? जी मैं नात सुनाना चाहूँगा। अच्छा जी ठीक है, सुनाएं माइक। सारे नबियों का रुतबा बड़ा है, मेरे आका का मनसब जुदा है, वो इमामे सफ़े अम्बिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है, कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है, नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नज़ारा किया है, मैं यहाँ से तुम्हें क्या दिखा दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने प्रोग्राम को, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और बहुत सारी टीचर्स की बातों से आप लोगों ने कुछ सीखा भी होगा और एंटरटेन जो हमने आपको किया उससे आप लोग मज़ीद इंजॉय भी किया होगा। व्यूवर्स, आज के प्रोग्राम में हमने सवाल शामिल किया था, उसका जवाब देती चलूँ कि ऐसा कौन सा रंग है जिसके हरूफ को उलट करने से भी वही रंग का नाम बनता है, तो वो है लाल। लाल रंग के हरूफ को उल्ट किया जाए तो तब भी लाल ही बनता है। अगली एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। आप सबने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।